अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ आज इल्मुल आदाद के बारे में हम लोग कुछ नया जानेंगे। इल्मुल आदाद यानी अबजद इदरीसी, और हम सभी लोग जानते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बदले 786 लिखा जाता है। इसकी हकीकत क्या है? तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ देख लें, अबजद हव्वज हुत्ती कलेमन साफस करशत सखज़। ये अगर आपको याद हो जाएगा तो आप आसानी के साथ किसी भी हर्फ का नंबर निकाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने दोनों तरफ लिख दिया है अबजद, यानी सभी नंबर भी एक तरफ है और ऊपर मैंने देखा है लिखकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हरूफ की गिनती करेंगे तो 19 हरूफ आपको मिलेंगे। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरूफ मिलेंगे आपको। और नंबर को आप बाएं तरफ से देखेंगे, जैसे बे का 2 है, सीन का 60 है, तो इस तरह जब टोटल को हम जोड़ते हैं, कुल करते हैं इसको, तो नंबर आता है 786। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर आता है 786। और उसी तरह मोहम्मद को अगर हम जोड़ते हैं तो मोहम्मद को जोड़ने के बाद ये नंबर आता है 92, यानी 92 आता है। मीम का 40 है, हे का 8 है, फिर मीम का 40 और दाल का है 4, यानी 92 नंबर इसका आता है। उसके बाद अली को अगर कहीं जोड़ते हैं तो अली में ऐन का 70 है, लाम का 30 है और ये का 10 है, तो 110 नंबर आता है इसका। अगर नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम को हम लोग जोड़ते हैं तो उसका नंबर आएगा 917। लेकिन अब आपको बताना मुझे कुछ ख़ास है। पहले तो ये देख लें कि अबजद हव्वज हुत्ती कलमन साफस करशत सखज़ ये लिखा कैसे जाता है। तो आपने देख लिया, इसको याद कर लें। ये 8 हिस्सों में है और इसे अबजद इदरीसी भी कहते हैं। जब आप इसको याद कर लेंगे तो फिर नंबर देना बहुत आसान होगा। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 100, और 100 के बाद 200 300 400 500 से लेते हुए 1000 तक इसका नंबर आएगा। इसमें कुछ ऐसे हरूफ हैं जो उर्दू और फारसी में तो होते हैं लेकिन अरबी में नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे चे नहीं है, अब चे नहीं है तो चे के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चे के लिए जीम का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम लिखेंगे चाँद, तो चाँद के बदले हमको यहाँ पर जाँद लिखना पड़ेगा, क्योंकि चे अरबी में नहीं है तो उसके बदले में जीम का इस्तेमाल होगा। उसी तरह टे है, तो टे इसमें नहीं है तो टे के बदले यहाँ ते का इस्तेमाल होगा। पे है, पे इसमें नहीं है तो पे के बदले बे का इस्तेमाल होगा। गाफ के बदले काफ का इस्तेमाल होगा। तो ये सब आपको याद रखना है। और अब उसके बाद आप अपना नाम लें। जैसे आपका नाम है मोहम्मद अरमान, तो मोहम्मद का तो 92 होता ही है। उसके बाद अरमान का क्या होता है, अलिफ का 1 होता है, रे का 200 होता है, मीम का आप यहाँ पर नंबर देख सकते हैं, मीम का 40 होता है, अलिफ का फिर 1 होता है, नून का 50 होता है। तो सबको जोड़ लें आप, तो इससे देखिए कि आपका नंबर कितना निकलता है। अब जो ख़ास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में तो आपने देखा ही था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो आदाद आते हैं वो 786 हैं। अब हरे कृष्णा, यहाँ ये लिखते हैं हरे कृष्णा, तो इसमें भी जो आदाद आते हैं वो 786 हैं। काम की बात यहाँ से शुरू होगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के भी आदाद हैं 786। और अब सवाल ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बदले 786 क्यों लिखते हैं। एक सवाल, मैं किसी मसले पर नहीं जा रहा, मसले पर बात करने का हक भी नहीं है मुझे, मैं मसले की बात नहीं करता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अरबी में अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है तो उसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को इल्मुल आदाद में किस तरह लिखेंगे, तो इसका जवाब होगा इल्मुल आदाद में उसे 786 लिखेंगे।
लिखना जायज़ है या नहीं है इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन 786 इल्मुल आदाद में लिखना हुआ। जाहिर सी बात है, इल्मुल आदाद में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो नंबर से ही लिखेंगे। जैसे मोहम्मद लिखना होगा तो मोहम्मद के लिए हम 92 ही लिखेंगे। मोहम्मद मीम है, मीम दाल, ये तो इल्मुल आदाद नहीं है। तो इल्मुल आदाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अगर लिखा जाए तो वो 786 है। अब दूसरा सवाल ये है कि हरे कृष्णा का भी तो नंबर 786 है, तो क्या 786 लिखने का मतलब ये तो नहीं हो रहा है कि हम गुनाह कर रहे हों? तो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि 786 नंबर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ही नहीं है, हरे कृष्णा का ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अल्फाज आपको मिल जाएंगे जिसका नंबर अगर जोड़ा जाए तो 786 ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 786 लिखें तो फिर इसका मतलब आप किसी और से जोड़ दें। जिस वक्त हम 786 लिख रहे हों उस वक्त मेरे लिखने का मतलब, मेरे लिखने का मकसद क्या होगा ये आप बखूबी जानते हैं। हम अगर कोई मजमून लिख रहे हो, मजमून के ऊपर अगर मैंने 786 लिख दिया तो वो लिखने का मतलब क्या है? मेरे जहन में कौन सी बात होगी? क्या मेरे जहन में कोई दूसरी बात होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हमने इसको लिखा होगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सोचकर ही लिखा होगा। तो इसलिए लोग लिखते हैं। आपको लिखना है लिखें, ना लिखना है बिल्कुल ना लिखें। जो लिख रहा है उसे रोके नहीं। आप नहीं लिख रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसको होने दें, ये कोई गलत नहीं है। वैसे भी समझाया उसको जाता है जिसके पास इल्म होता है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। वीडियो में मुझे यही कहना था, तो आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।